Yes, beta. Now we are starting integration by parts. We are starting integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? अगर आपके पास दो फंक्शन है x के, तब हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? बेटा पहले हम इन दोनों फंक्शंस में से सिलेक्ट करेंगे कि हम किसे फर्स्ट फंक्शन लें और किसे सेकंड फंक्शन लें. तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे कि किसे फर्स्ट फंक्शन लें और किसे सेकंड फंक्शन लें. ये सिलेक्शन हम कैसे करते हैं कि किसे फर्स्ट फंक्शन लें या सेकंड फंक्शन लें. आई लेट, आई से है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस. एल से है लॉगरिथमिक फंक्शंस. ए से है अलजेब्राइक. टी से है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से है एक्सपोनेंशियल. तो जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट लेंगे. मींस अगर आपके पास इनवर्स और लॉगरिथमिक है फंक्शन तो इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और लॉगरिथमिक को सेकंड. अगर आपके पास इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड. अगर आपके पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेंगे और एक्सपोनेंशियल को क्या लेंगे? आप सेकंड फंक्शन लेंगे. तो बेटा आई लेट में जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट लेंगे और जो बाद में आ रहा है उसे हम सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करेंगे. तो इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट करते हुए इंटीग्रेट करते हैं. कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second. और फिर इस पूरे का क्या करना है? बेटा क्या करना है आपको? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस किसका इंटीग्रेशन करना है उसके बाद पूरे का? फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है? इंटीग्रेशन. मैं रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, सेकंड का क्या करो? इंटीग्रेशन माइनस फिर किसका इंटीग्रेशन करना है? फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन. फर्स्ट के डिफरेंशिएशन और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का फिर क्या करना है? इंटीग्रेशन. यानी कि सेकंड फंक्शन का तो बेटा इंटीग्रेशन ही हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन किसका करना है? फर्स्ट के डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का फिर से क्या करना है? इंटीग्रेशन. मैं एक दो क्वेश्चंस करूंगी तब आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा. तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं. एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 6. इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x dx, x sin 3x dx हाईलाइट के अकॉर्डिंग. हाँ जी, ये क्या फंक्शन है? ये अलजेब्राइक है, ये अलजेब्राइक है और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक. तो वहां देखकर आईलेट में देखो किसे फर्स्ट लेंगे और किसे सेकंड लेंगे बेटा? फंक्शन बताइए. हाँ जी, हु विल टेल?
किसे फर्स्ट लेंगे फंक्शन और किसे सेकंड? फर्स्ट एक्स को लेंगे और साइन 3x को क्या लेंगे? सेकंड, क्योंकि आइलेट में ए पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, तो हम अलजेब्राइक को क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे सेकंड फंक्शन। फिर कैसे होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, फर्स्ट को एज इट इज रखा, एक्स को, इंटीग्रेशन किसका करना है? सेकंड का। सेकंड का दोनों में इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस किसका इंटीग्रेशन? पहले वाले के तो डेरिवेटिव, पहले वाले के डेरिवेटिव और दूसरे के इंटीग्रेशन, और दूसरे के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का फिर क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। फर्स्ट के डेरिवेटिव, सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का फिर क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 3x बाय 3, साइन 3x का इंटीग्रेशन कर लें, माइनस cos 3x अपॉन 3, साइन 3x का इंटीग्रेशन हो गया। फिर किसका इंटीग्रेशन करना है? फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, माइनस x cos 3x बाय 3, माइनस माइनस प्लस, तो फर्स्ट के डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन ये आई, इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1/3 बाहर आ जाएगा, और अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? cos 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस x cos 3x बाय 3, 1/3 एज इट इज, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x बाय 3 और प्लस c, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आ गया माइनस x बाय 3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पूरी एक्सरसाइज इसी तरह है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस अलग हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज़ पावर x dx। तो बेटा आई लेट में e तो सबसे लास्ट में आता है, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन किसका? फर्स्ट के डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x, x के का डेरिवेटिव 2x और e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है? इंटीग्रेशन। x स्क्वायर e रेज़ पावर x एज इट इज। बेटा यहाँ पर देखो फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, आपको मैंने बताया बाई पार्ट्स कब लगता है? जब x के दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो और उसमें इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल दो फंक्शन इस तरह के हो। देखो ये क्या है फंक्शन? अलजेब्राइक, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो फिर से बाई पार्ट्स लगेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए फिर से बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन है और ये होगा सेकंड, तो -2 तो बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं सीधा सेकंड का इंटीग्रेशन लिख रही हूँ, e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x, तो x स्क्वायर e रेज़ पावर x माइनस ट्वाइस ऑफ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -2x e रेज़ पावर x माइनस माइनस प्लस और e रेज़ पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x। तो बेटा आप देख लीजिए करें कि दोबारा भी लग सकता है इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर से भी लग सकता है बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन के लिए बाई पार्ट्स फिर से भी लग सकता है, तो आप चेक कर लिया करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा आप खुद कर ले, फिफ्थ भी खुद कर लेंगे, मैं सिक्स कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर log x। आई लेट में देखो बेटा पहले अलजेब्राइक और लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक पहले है और अलजेब्राइक बाद में है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट और अलजेब्राइक को क्या लेंगे आप? सेकंड। आई लेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक को फर्स्ट और अलजेब्राइक को सेकंड कीजिए।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सीधा लिखूंगा सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहले के डेरिवेटिव और दूसरे के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का। पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3। पहले के डेरिवेटिव और दूसरे के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो x³/3 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर आ जाएगा और x² का इंटीग्रेशन करना है, x³/3 log x और x² का इंटीग्रेशन x³/3, और क्या आ गया प्लस c। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x। इनवर्स फंक्शंस तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनवर्स को फर्स्ट क्यों लेते हैं, सेकंड क्यों नहीं, क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं सीखा हमने अभी, क्या भी सीखेंगे। तो हम आईलेट में उसी अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया है, जिनका इंटीग्रेशन आपको आता है उनको सेकंड लेना है, क्योंकि इंटीग्रेट बाई पार्ट्स में देखो दोनों ही सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेते हैं, इसलिए इनवर्स फर्स्ट नंबर पर है। इंटीग्रेट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस, अब किसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट के डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस x², और फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। तो क्या आ गया, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, x²/√1 माइनस x², और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। हाँ जी, अब बेटा x²/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन। अब बच्चे यही इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन करने के लिए कि √1 माइनस x² आते ही x को क्या पुट कर दें, साइन थीटा। थोड़ा देख लिया करें कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बनाकर सॉल्व कर पा रहे हैं या पुट करके सॉल्व कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन बेटा प्रैक्टिस से ही ज्यादा आएगा आपको। अब आपके पास ये जो आई था, ये इंटीग्रेशन जो फाइंड आउट करना है, इसे मैंने I1 कह दिया और फिर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, x²/2 sin इनवर्स x माइनस 1/2 I1। तो I1 जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके लानी है, क्या है I1, क्या है I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x² dx डिवाइडेड बाय √1 माइनस x², ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पुट x इक्वल टू साइन थीटा एंड dx इज इक्वल टू cos थीटा d। तो I1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड dx इज cos थीटा d थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर का रूट लेंगे तो cos थीटा, बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर थीटा का। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, who will tell, yes who will tell integration of sin square theta, yes yes very good। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। पुट I1 इन फर्स्ट, अब I1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें,
तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और आई वन क्या है 1/2 इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। लेकिन बेटा आप बेटा आंसर तो आपको एक्स में देना है ना, थीटा तो हमने पुट किया था, तो थीटा को एक्स में चेंज करना पड़ेगा। साइन थीटा को एक्स लिख दो, जहां जहां साइन थीटा है यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स ही है। साइन थीटा को एक्स तो थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालिए, साइन 2 थीटा को लिख लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहीं पर लिख दो थीटा को, तो थीटा और साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1/2 और थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि आंसर तो आपको एक्स में देना है। साइन थीटा को क्या लिखेंगे बेटा एक्स और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मींस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो बेटा आई वन की, यहाँ पर आई वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट, ठीक है। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट। नेक्स्ट इज क्लियर बेटा सबको, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है 8 बेटा सेम है, एक्स tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, 8th और 9th एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब बेटा इसमें एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, और जो एक फंक्शन है वो इनवर्स में है और इनवर्स का आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। इसका इंटीग्रेशन बेटा हम दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड ध्यान से सीखिए। जब आपके पास एक ही फंक्शन हो ना तो दो मेथड है करने के। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि दूसरे फंक्शन को ले लो 1, ठीक है। सेकंड फंक्शन को क्या ले लो 1, तो इनवर्स हमेशा फर्स्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन होता है ना, इनवर्स का इंटीग्रेशन हमें वैसे ही नहीं आता, तो इनवर्स को फर्स्ट और 1 को क्या ले लो सेकंड। जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में ना हो और इनवर्स फंक्शन हो तो सेकंड को क्या ले लो सेकंड 1, ठीक है। इससे ज्यादा इजी है तो फर्स्ट मेथड है। एक और मेथड है जिसमें क्या करो, इनवर्स के साथ जो एंगल है ना एक्स है ना, तो एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है साइन इनवर्स, तो जो ये साइन इनवर्स एक्स है ना इसे थीटा लो, या फिर कहूँ मैं एक्स को साइन थीटा पुट कर लो, एक ही बात। यहाँ पर होता है tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, तो मैं tan इनवर्स एक्स को थीटा ले लेती हूँ, ठीक है, यानी कि एक्स को tan थीटा। अगर होता cos इनवर्स एक्स होल स्क्वायर तो मैं एक्स को cos थीटा ले लेती हूँ। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड से ये वाला क्वेश्चन सेकंड मेथड से ज्यादा इजी है, मैं अभी सेकंड से भी बताऊंगी। अभी तो हम फर्स्ट से ही कर रहे हैं, लेकिन सेकंड से थोड़ा सा छोटा पड़ता है ये करना। तो फर्स्ट मेथड से करें हम, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स। ये होगा ना बेटा। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फंक्शन रेज पावर n फंक्शन रेज पावर n माइनस 1 इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन। डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या होगा? 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? x sin inverse x whole square minus twice of x sin inverse x divided by root 1 minus x square dx। कौन बताएगा इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आते ही क्या करो, x को क्या पुट कर दो? साइन थीटा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का है तो क्या करो, x को क्या पुट कर दो? साइन थीटा। ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, हमें सिर्फ ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। ये इसे मैं I1 कह देती हूँ, सिर्फ इसे फाइंड आउट करके ला रही हूँ। ठीक है, फिर फर्स्ट में ही पुट कर दूंगी I इक्वल टू, इसे मैं I1 कह रही हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है ये I1 है, सिर्फ मैं I1 फाइंड आउट कर रही हूँ। तो I1 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x को रखा साइन थीटा, x साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x थीटा हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा and dx is x is sin theta, it implies dx is cos theta d theta, dx is cos theta d theta। cos theta से cos theta कैंसिल आउट, तो I1 क्या हो गया? I1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा। ये तो बेटा हम कर सकते हैं ना बाई पार्ट से, एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक। आई लेट, तो पहले एल्जेब्राइक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले एल्जेब्राइक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। First function as it is integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि थीटा क्वेश्चन में तो नहीं था, तो थीटा को क्या रखेंगे? साइन इनवर्स एक्स। थीटा को साइन इनवर्स एक्स और एक्स को साइन थीटा। थीटा को साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा अगर x है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा x है तो cos थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज x। अब I1 की ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ये I1 आ गया। I1 को पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो। वी विल हैव I इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, और I1 क्या है? पुट कर दीजिए माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस, ठीक है, माइनस 2c भी बेटा एक कांस्टेंट c1 हो जाएगा। माइनस 2c भी कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को c1 कह दिया। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस c1। इसको अगर मैं दूसरे मेथड से करूं, फर्स्ट मेथड तो क्या था? इनवर्स है तो सेकंड को फंक्शन को हमने 1 ले लिया था। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि अगर हम जो इनवर्स फंक्शन है ना उसे थीटा ले लें, यानी कि साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर लो, या फिर मैं कहूं x को क्या रखता हूं? साइन थीटा। साइन इनवर्स के साथ x है तो x को साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? cos थीटा d थीटा। साइन इनवर्स x को लिखा थीटा, थीटा स्क्वायर, और dx को लिखेंगे cos थीटा d थीटा। तो बेटा बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं ना हम। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। साइन इनवर्स x को थीटा रखा और dx cos थीटा d थीटा। बाय पार्ट से जो है अलजेब्राइक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, first function as it is integration of second minus integration of differentiation of first into integration of second। theta square sin theta twice of
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड क्या आ जाएगा थीटा स्क्वायर sin थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो आई क्या आ गया, आई आ गया थीटा स्क्वायर sin थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 थीटा cos थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा that is theta square sin theta plus 2 theta cos theta cos theta का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा cos theta का इंटीग्रेशन sin theta और प्लस थीटा सब कर देना थीटा को क्या लिखें थीटा को sin इनवर्स x और sin थीटा को x थीटा को sin इनवर्स x cos थीटा को √1 माइनस sin स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और sin थीटा इज x। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर। तो इंटीग्रेशन में आंसर बेटा वेरी भी कर सकता है, बस आपका मेथड ठीक होना चाहिए। तो x sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 sin इनवर्स x √1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c आंसर सेम ही आया इसमें। तो sin इनवर्स x होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2 रूट बिल्कुल सेम आया, दोनों मेथड से सेम आएगा आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, x को cos थीटा पुट करेंगे तो ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x secant स्क्वायर x dx। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक को तो हम लेते हैं आईलेट में, आप कहेंगे ये अलजेब्राइक है और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप अलजेब्राइक को क्या लेते हैं फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेते हैं सेकंड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ secant x tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ secant x। तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट बेटा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। कैसे करेंगे बेटा, दूसरा ना हो तो उसे 1 ले लो, अब इंटीग्रेट कर लो, बिल्कुल सिंपल। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे x को tan थीटा पुट कर दो तो dx क्या हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा, x को tan थीटा रखा तो dx secant स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज secant स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। बहुत इजीली कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। या फिर इसे बिल्कुल सिंपल भी था बेटा 1 प्लस x स्क्वायर को अगर आप t रखते इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दें तो 2x dx इज dt यानी कि x dx क्या हो जाएगा dt by 2 x dx इज dt by 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t माइनस 1 by 2 बाहर और log t फिर t की वैल्यू पुट कर 14 के बिल्कुल सिंपल है बेटा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर हम आप कर लेंगे 15 के। अब हम बेटा कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट इसी में ही एक टाइप है कि अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास आ जाए
e raised to the integration of e raised power x into अगर आपके पास e रेस पावर x इंटू क्या आ जाए फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाहर e रेस पावर x हो, अंदर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। कई बार ये वाली फॉर्म बिल्कुल सीधी दी होती है, कई बार खुद बनानी पड़ती है, बाहर e रेस पावर x लिखिए तो अंदर ये फॉर्म बनानी पड़ती है fx प्लस f। ऐसा है तो क्या करो, e रेस पावर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, e रेस पावर x ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर x f, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अब बेटा इसको तो एज इट इज रहने दो, इसको करो आप इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर बाय पार्ट, तो e रेज पावर x तो हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, i लेट e लास्ट में आता है, इसको फर्स्ट इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e रेज पावर x का इंटीग्रेशन e रेज पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन e रेज पावर x का इंटीग्रेशन e रेज पावर x, तो हमेशा क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स, देखो ये सेम आ रही है, हमेशा ये और इसमें ये पार्ट सेम आकर इंटीग्रेट कैंसिल और आपके पास ये आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब प्लस, तो हमेशा हम e रेस पावर x की दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेरिवेटिव वाले को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन वाले को इंटीग्रेट करेंगे, जिससे ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेती हूँ इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर है ये 17, क्वेश्चन नंबर 17 है x e raised power x dx divided by 1 plus x whole square, ठीक है। बेटा नीचे 1 plus x है, ऊपर e raised power x है, तो पहले मैं नीचे वाले जैसा बनाने की कोशिश करते हुए मैंने ऊपर जो है 1 तो ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया सेपरेट, अब ये 1 plus x इसके जैसा हो गया ना, अब मैं सेपरेट कर रही हूँ, 1 plus x के नीचे भी से लिख रही हूँ और -1 के नीचे भी से लिख रही हूँ, 1 प्लस एक्स के नीचे से लिख दिया, -1 के नीचे, ये सच, ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो गया। बेटा क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर जैसा ही न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करो, x था तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस x के नीचे से लिख दिया और -1 के नीचे भी से लिख दिया। ऐसा करने से देखो फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव बन गया, ये फंक्शन 1 बाय 1 प्लस x का डेरिवेटिव यही होता है ना, 1 बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर, बन गया ना। फिर क्या करेंगे, e रेज़ पावर x की दोनों से मल्टीप्लाई, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, फंक्शन वाले को इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e रेज़ पावर x इनटू 1 बाय 1 प्लस x dx माइनस e रेज़ पावर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, इंटीग्रेट करें हम, e रेज़ पावर x को हमेशा सेकंड लेते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, integration of second minus integration of differentiation of first function as it is, integration of second minus integration of differentiation of first, first का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by 1 plus x raised to power -1 का डेरिवेटिव, -1 आगे raised to the power -2 और 1 plus x का 1 into integration of second e raised to power x dx by 1 plus x कैंसिल आउट हो रही है बेटे दोनों टर्म्स, माइनस माइनस प्लस e रेज़ पावर x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर, आपको बताया था ना लास्ट वाली ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी हमेशा, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x अपॉन 1 प्लस, तो e रेज़ पावर x अपॉन 1 प्लस x और प्लस, तो अगर e रेज़ पावर x के साथ में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो तो e रेज़ पावर x की दोनों से मल्टीप्लाई कर लें आप और उसके बाद फंक्शन वाले को इंटीग्रेट करो, क्योंकि दूसरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, बस आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, बाहर e रेज़ पावर x लिखे
है ना, तो आपको ये देखना है कि अंदर फॉर्म कैसे बनाएंगे आप fx प्लस f डैश x। बाहर e रेज पावर x है ना, तो अंदर देखो कैसे बनाएंगे fx प्लस f डैश x। सेपरेट कर लिया करो, सेपरेट करने से बन जाती है 1/1 प्लस cos x। ठीक है, 1 के नीचे भी लिख दिया और sin x के नीचे भी लिख दिया 1 प्लस cos x। अब देखो बन जाएगी फॉर्मूले, कैसे बनेगी, बाहर e रेज पावर x है, अंदर 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाय 2 into cos x बाय 2। डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x को तो cos स्क्वायर x बाय 2। हाँ जी बेटा, आप देखिएगा फॉर्म बन गई है कैसे, e रेज पावर x into 1/2 और 1 by cos स्क्वायर x secant स्क्वायर x बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x। एक cos तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, sin बाय cos tan x बाय 2। देखो बन गई है, कौन सा फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव है, sin tan x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x बाय 2 into 1/2। ये फंक्शन है और ये क्या है, डेरिवेटिव। इंटीग्रेट किसे करते हैं बेटा, फंक्शन को या उसके डेरिवेटिव को। ये तो फंक्शन है tan x बाय 2, tan x बाय 2 का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का 1/2। इंटीग्रेट किसे करते हैं, फंक्शन को। तो हम इसे तो इंटीग्रेट करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे, इसे तो एज इट इज रहने दो और इसे इंटीग्रेट कर दो। इसे इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करो tan x बाय 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 का 1/2 फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। हाँ जी देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, secant स्क्वायर x बाय 2 1/2 into e सेम है तो कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपके पास tan x बाय 2 into e रेज पावर x प्लस c। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। ये बेटा वो टाइप है e रेज पावर x के साथ अंदर आपके पास fx प्लस f डैश x मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है x माइनस 3 e रेज पावर x dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल। इसे भी देखो बेटा, ऊपर e रेज पावर x है तो अंदर क्या बनाना है, fx प्लस f डैश x। कैसे बनाएंगे, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा न्यूमरेटर में बना लो। तो ऊपर x माइनस 1 चाहिए, ऊपर x माइनस 1 चाहिए तो मैंने x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2 लिख दिया। x माइनस 1 बनाने के लिए x माइनस 3 को x माइनस 1 माइनस 2। अब आप क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, यहाँ तक बन गया ना डिनोमिनेटर जैसा, तो इसके नीचे भी ये लिख दो और माइनस 2 के नीचे भी ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा x तो है बाहर, x माइनस 1 के नीचे लिखा x माइनस 1 होल क्यूब और माइनस 2 के नीचे भी लिखा x माइनस 1 होल क्यूब। तो अब आपके पास फॉर्म बन गई है, ये तो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, x माइनस 1 होल रेज पावर माइनस 2 आगे और x माइनस 1 होल रेज पावर माइनस 3। तो आप देखेंगे बेटा ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इसे पार्ट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। पहले तो e रेज पावर x से दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कीजिए, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। x minus 1 raised to the power first function as it is,
first function as it is integration of second minus integration of differentiation of first function as it is इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करो क्या आएगा -2 आगे x माइनस वन रेस पावर -3 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है टर्म देखो कैंसिल आउट हो रही है माइनस माइनस प्लस +2 x माइनस वन रेस पावर -3 e रेस पावर तो ये दोनों टर्म सेम ही कैंसिल आउट क्या आ गया आपके पास e रेस पावर x अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 क्या है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर 2x बेटा ये टाइप आ जाए अगर आपके पास कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में बेटा बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करना कहीं पर भी खत्म नहीं होगा कैसे देखो अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड इंटीग्रेट कीजिए आप क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन का डेरिवेटिव cos इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1/2 sin x e raised power 2x अब बेटा यहाँ पर फिर से बाई पार्ट्स लगेगा e raised power 2x cos x dx में जिसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है cos x फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव क्या होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e raised power 2x sin x minus 1/4 cos x e raised power 2x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1/2 1/2 1/4 sin x और बेटा इसे कितनी बार मर्जी इंटीग्रेट करते जाओ देखो साइन के साथ ई रेस पावर एक्स था फिर कॉस के साथ आ गया फिर साइन के साथ फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस के साथ तो कहीं भी इस इंटीग्रेशन का एंड नहीं होगा क्वेश्चन में साइन है ना साइन से कोस कोस से साइन जैसे ही क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास फिर से ये तो उसे आई लिख दो ठीक है क्वेश्चन में साइन है तो साइन के बाद एक बार इंटीग्रेट करोगे तो कॉस आएगा अगली बार फिर जब साइन आए ना तो इसकी वैल्यू आई लिख दो बेटा इसको आई लिख सकते हैं आप sin x इंटू ई रेस पावर 2x इसको क्या लिख सकते हैं आप आई ये देखो आई यही था ना यही था तो फिर से इंटीग्रेट नहीं करते जाना इस इंटीग्रेशन का कहीं पर एंड नहीं होगा अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो इसका कहीं पर भी एंड नहीं है आपको एंड कैसे करना है इसको फिर से क्या पुट कर दो आई तो क्या आ गया e raised power 2x sin x by 2 minus 1/4 e raised power 2x cos x ये क्या है i अब i को कलेक्ट करके i की वैल्यू निकालनी थी ना i कलेक्ट कर लो ये वाला और ये वाला तो क्या आ जाएगा i plus 1/4 i is equal to e raised power 2x sin x by 2 minus e raised power 2x cos x by
1 plus 1/4 is equal to e raised to power 2x sin x by 2 minus e raised to power 2x cos x by 4. तो आई क्या आ जाएगा 4/5 इंटू e raised to power 2x sin x by 2 minus e raised to power 2x cos x by 4. तो इंटीग्रेट इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया 4/5 e रेज़ पावर 2x चाहे कॉमन ले लो sin x by 2 माइनस cos x by 4 और प्लस कांस्टेंट ही मिलाएगा जब पहली बार कहीं इंटीग्रेट किया था ना वहीं आ जाएगा कांस्टेंट तो बेटा वहीं आ जाएगा कांस्टेंट ठीक है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बस लास्ट क्वेश्चन रहता है बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स 2x by 1 plus x square dx अब बेटा जैसे ही आप x को tan थीटा पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है याद है आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का इसलिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है इसलिए ये देखते ही आप क्या करो x को रख दो tan थीटा अगर आप x को tan थीटा पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप याद कीजिए और dx क्या हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा d थीटा आप याद कीजिए कि किसका फॉर्मूला था ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का बाहर भी साइन इनवर्स है तो अंदर जरूर साइन का ही फॉर्मूला बनना था ये sin 2 थीटा इनटू secant स्क्वायर अब तो इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है क्या हो गया इंटीग्रेशन 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा अब देखो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक तो अलजेब्राइक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड इंटीग्रेट कर दो 2 बाहर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का विद रिस्पेक्ट टू d थीटा 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा थीटा tan थीटा और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ secant थीटा प्लस c अब बस थीटा और tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपको थीटा को क्या लिखोगे tan इनवर्स x अब आप 2 थीटा को क्या लिखोगे थीटा इज tan इनवर्स x और tan थीटा इज x माइनस ट्वाइस ऑफ log ऑफ secant थीटा कैसे निकालोगे बेटा tan थीटा तो x है secant थीटा कैसे निकालेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा निकाल सकते हैं ना tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इससे सेकंड निकाल लोगे तो सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर tan से निकाल लिया तो आपके पास ये आ गया आंसर इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चे जस्ट फॉर्मूलों पर बेस्ड है तो हम कल नए फॉर्मूले करेंगे जो कि